नमस्कार। 27 जनवरी 2026 को सरकारी बैंक के अधिकारियों ने हड़ताल बुलाई थी क्योंकि उनको सोमवार से लेकर शुक्रवार ही काम करना है, शनिवार और रविवार काम नहीं करना है। अभी देखा जाए तो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, सब ऑनलाइन हो गया तो वो तो बैंक में जाते नहीं हैं। बैंक में जाते हैं कॉमन मैन, जो जिनको इतना एजुकेशन नहीं है, जो ऑनलाइन यूज़ नहीं कर पाते हैं या जिन्होंने प्रयास किया और जिनके पैसे चले गए ऑनलाइन फ्रॉड में, ऐसे लोग सरकारी बैंकों में जाते हैं। जनरली सरकारी बैंकों में छुट्टी के दूसरे दिन क्या मिलता है देखने को कि उनका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है और जो भी कस्टमर आते हैं उनको बैठना पड़ता है। और कई बैंक तो ऐसी है कि जहाँ पे मच्छी मार्केट से भी ज़्यादा गर्दी होती है और उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी मैं यही सरकारी बैंकों के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो एजुकेशन लिया, उतने ही एजुकेशन में हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। आपको सरकारी बैंक में नौकरी मिली, उसमें आपको लाखों में पगार भी मिल रहा है। कई बैंकों के जो मैनेजर है उनको तो फॉरेन टूर तक मिलता है पैकेज में। तो इतना कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद भी जो कस्टमर आपके ऊपर डिपेंड है उनको आप क्या देते हो? तो आप दोनों तरफ देखिए, क्योंकि जो कर्म के फल है वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। आज से ऐसा ना हो जाए जो अभी एआई आ रहा है और आने वाले सालों में कि सरकारी बैंकों का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए, मतलब सब एआई या सब प्राइवेट हो जाए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जो रेलवे कर्मचारी काम करते हैं या जो पुलिस 24 घंटा काम करती है, उनसे प्रेरणा लेकर आप काम कीजिए। कोई भी कस्टमर आता है तो उसे संतोषकारक काम करके दीजिए और आपका स्टाफ बरोबर मेंटेन कीजिए। छुट्टी के दूसरे दिन जो रेगुलर इंटरनेट का वायर निकाल दिया जाता है वो सब मस्ती बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होके ऐसा कर्म करोगे तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या प्रेरणा दोगे? तो मेरी वापस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लाखों में पगार और स्कूल के बच्चों से ज़्यादा छुट्टी मिलने के बाद भी आपको स्ट्राइक करनी पड़ रही है और छुट्टी के लिए, वो तो सबसे बड़ी हंसने वाली और शर्म की बात है। तो ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि करोड़ों लोग आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी ऑनलाइन में नहीं मानेंगे, जो कभी प्राइवेट बैंक में नहीं मानेंगे। तो आपको जो लाखों में पगार मिलता है ये करोड़ों लोगों की वजह से मिलता है। तो उनको आप धुतकारिए मत, उनकी आप व्यवस्थित रूप से सेवा कीजिए कि जिससे लोग भी खुश रहे और भगवान भी खुश रहे।